तो यदि आपको एसएससी एमटीएस निकालना है इस बार दोस्तों, पक्का निकालना है, तो इन 2 पॉइंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मेन आपका क्या काम करेगा, यही दोनों आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा रहा है, जो कि 10th पास की वैकेंसी है और जनवरी 2023 की सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों, और आपको इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए 2 चीज जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए, एसएससी का सिलेबस आप लोगों को पता है कि रीजनिंग पूछता है, मैथ पूछता है, जीके और इंग्लिश पूछता है। लेकिन दोस्तों इस बार एसएससी एमटीएस का सिलेबस जो बदल गया है, उस पर यदि आप रीजनिंग और मैथ पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है दोस्तों वो केवल क्वालिफाइंग है, केवल उस पे आपको पास करना है। तो दिमाग ज्यादा कहां लगाना है जिससे हमारा स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज केवल पास करने के लिए, तो आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे दोस्तों कि किस सब्जेक्ट में कितना लाने से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स कितना है, जनरल कैटेगरी का पास नंबर कितना है, ओबीसी वालों का पास मार्क्स कितना है, एससी एसटी इनका पास मार्क्स कितना है, क्योंकि दोस्तों इसका सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। समझ में आ रहा है? और यहां पर बहुत सारी चीज हम बताएंगे। वीडियो को दोस्तों आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। यहां पर 2 बड़े बदलाव किए गए हैं एसएससी एमटीएस में, जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो को देखना आप सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। तो वीडियो पर कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं जानते एसएससी एमटीएस के बारे में, समझ लीजिए टोटल दोस्तों 11,409 पद के लिए अभी वैकेंसी निकला है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, योग्यता मांगा है दोस्तों इस पे 10th पास। जो विद्यार्थी 10वीं पास हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास का वैकेंसी है, अभी इसका ऑनलाइन चल रहा है। अप्लाई डेट का बात करेंगे तो 17 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 18 जनवरी से ही फॉर्म शुरू हो गया है। 17 फरवरी से पहले फॉर्म को आप लोगों को भर देना है। उम्र सीमा का बात करेंगे तो 18 से 25 साल और 18 से 27 साल मांगा है दोस्तों। इस पे 2 तरह का वैकेंसी रहता है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, एससी एसटी हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। यदि आप फी का बात करोगे तो इस पे 100 रुपए पेमेंट मांग रहा है जनरल और ओबीसी से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों से। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका इस पे पेमेंट नहीं मांगेगा। समझ में आ गया? ये दोस्तों इसका है वैकेंसी का, थोड़ा सा हम डिटेल में बता दिए। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है सेशन 1 और ये है सेशन 2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है वो बदल दिया गया है। 2 सेशन में इसका एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, लेकिन 2 सेशन में होगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको दोनों को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, दोनों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यदि आप इसको करते हो, इसको छोड़ देते हो तो आपका डिस्क्वालीफाई यहां पर कर दिए जाओगे। समझ में आ गया? लेकिन दोस्तों इस पे केवल क्वालिफाइंग है, ये आपको केवल पास करना है। सेशन 1 में केवल पास करना है, ज्यादा मार्क्स लाके इस पे कोई फायदा नहीं है। और सेशन 2 जो है इसी से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो जो भी आपको दिमाग लगाना है, जो भी मेहनत करना है, वो दोस्तों करना होगा सेशन 2 में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। इस पे केवल क्वालिफाई करना है, केवल आपको पास करना है। कितना नंबर लाना है ध्यान दीजिए, अभी हम बताएंगे। मेन दोस्तों इस पे आपको फोकस करना है, इसी से फाइनल मेरिट आपका बनेगा। तो समझिए, देखिए दोस्तों सेशन 1 का बात करेंगे तो इस पे मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ से पूछेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन, और ये दोनों में केवल पास करना है। इसका अंक जो है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेगा। लेकिन इस पे बिना पास किए आप इस पे नहीं पहुंच सकते। जब तक आप सेशन 1 में पास नहीं करोगे, सेशन 2 आपका चेक ही नहीं करेगा, सेशन 2 आपका इवेलुएट ही नहीं होगा। तो सेशन 2 चेक करवाने के लिए सेशन 1 में पास करना जरूरी है। और सेशन 1 में सभी विद्यार्थी पास करेंगे, ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां पर दोस्तों विद्यार्थी पहुंचेगा, इसी से इसका सिलेक्शन होगा। ये तो केवल एक जरिया है सेशन 2 में जाने का। देखिए, मैथ पूछेगा 20 ठो, रीजनिंग पूछेगा 20 ठो, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का। तो मैथ हो गया 20 तिया 60 नंबर और रीजनिंग हो गया 20 तिया 60 नंबर। तो 60 और 60 टोटल कितना हो गया? 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा
सेशन 1 में, जिस पे आपको टोटल 45 मिनट यानी पौने घंटा का टाइम देगा। सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। और ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इस पे केवल आपको पास करना है। और सबसे बड़ी बात, इस पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। सब बना दीजिएगा, 20 का 20 बना दीजिए, आपका जरूर 10-15 सही होगा और आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। लेकिन कितना लाना पड़ेगा, देखिए 120 मार्क्स का जो परीक्षा होगा, तो 120 नंबर का जो एग्जाम होगा दोस्तों, पास करने के लिए कितना लाना होगा समझिए। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा, एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों, एमटीएस परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है, आप इसको ले सकते हैं और एसएससी एमटीएस की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप जनरल हैं तो आपको लाना होगा 30%। कितना लाना होगा, 30%। अब कितना नंबर हुआ, 30%, 120 मार्क्स है तो 30% कितना हो जाएगा, 12 × 36 यानी 36 नंबर लाना होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। जब तक आप 36 नंबर नहीं लाओगे जनरल कैटेगरी, आप यहां पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो 30% यानी 36 नंबर आपको लाना पड़ेगा जनरल वालों का, ठीक है। यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको लाना होगा 25% मार्क्स, ठीक है। कितना लाना होगा, 25% मार्क्स। तो कितना हो गया, 120 का 25%, कितना होगा 120 का 25%, 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 120 का 25% होता है 30 मार्क्स। यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो 30 नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। एससी एसटी का बात करेंगे दोस्तों, इनको 20% मार्क्स मात्र लाना है, तो कितना हो जाएगा 120 का 20% यानी 24 नंबर। 24 नंबर मात्र लाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो 24 नंबर लाइएगा तो एससी एसटी कैटेगरी वाले पास कर जाएंगे। तो समझ गए, जनरल कैटेगरी को लाना पड़ेगा 30% यानी 36 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लाना पड़ेगा 25% यानी 30 नंबर, और यहां पर एससी एसटी को लाना पड़ेगा 20% यानी 24 नंबर। इतना नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए, और इस पे केवल पास करना है, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने से आपका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन पास जरूर करना है। 120 में से आप कोशिश करो कि हम 40 ले आएंगे किसी तरह से, ठीक है, तब आप 36 तो जरूर ले आओगे। और माइनस मार्किंग है ही नहीं, सब बना दोगे तो आपका इतना तो मार्क्स आ ही जाएगा। लेकिन मेन इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ पास के लिए है। मेन आपका जो नौकरी मिलेगा वो मिलेगा इससे, सेशन 2, और इसी में सारा खेला यहां पर होगा। जीके और जीए यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, यानी आपका नौकरी कौन देगा एसएससी एमटीएस में, जीके और इंग्लिश ही देगा। तो मैथ और रीजनिंग क्या करेगा, आपको दूसरे एग्जाम के लिए धकेल देगा। मैथ और रीजनिंग यहां आपको पहुंचा देगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कौन दिलाएगा, वो दिलाएगा जीके और इंग्लिश। फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा जीके और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ रीजनिंग बस पास करने के लिए है, जीके और इंग्लिश मेरिट में जुड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो ज्यादा आपको दिमाग लगाना कहां पर, जीके और करंट अफेयर्स में और इंग्लिश में। मैथ और रीजनिंग में किसी तरह से आपको पास करना है और यहां पर आ जाना है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। इसमें भी आपको 45 मिनट का ही टाइम मिलेगा, और इस पे नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है इस पे। सेशन 2 में 25 क्वेश्चन रहेगा जीके से 75 नंबर, 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से 75 नंबर, तो 75 कितना हो गया, 150 नंबर, ठीक है। यहीं से फाइनल मेरिट बनेगा। सेशन 1 नहीं जुड़ेगा मेरिट में,
समझ में आ रहा है? जो हवलदार पोस्ट के लिए भरोगे उसके लिए भी हम बता रहे हैं, जो एमटीएस पोस्ट के लिए भरोगे उसके लिए भी हम बता रहे हैं। और दोस्तों ये सारा चीज आप नोटिफिकेशन में खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वहां पर स्पष्ट लिखा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को जीके और इंग्लिश में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो यदि आपको एसएससी एमटीएस निकालना है इस बार दोस्तों, पक्का निकालना है, तो इन 2 पॉइंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना इन 2 पॉइंट के आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से कुछ नहीं होने वाला है। मेन आपका क्या काम करेगा, यही दोनों आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और एसएससी एमटीएस का यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।